नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या के एक ढांचे को लेकर हिंदू और मुसलमान के झगड़े का हासिल क्या है? जिस ढांचे को 32 साल पहले कट्टरपंथी आक्रमणकारियों की एक भीड़ ने मिट्टी में मिला दिया था, उसकी जगह एक भव्य राम मंदिर ले चुका है। उसे लेकर पूरे देश में राजनीति का विस्तार हो रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर लोकतंत्र का तिलिस्म बुना जा चुका है। संभल पर सवाल उठाने वालों की तुलना बाबर और औरंगजेब से की जा चुकी है। लेकिन फिर से सवाल वही है, बाबरी ढांचे पर मंदिर बनाने के एवज में मुस्लिम पक्षकारों को जो जमीन दी गई थी उसका क्या हुआ? उस पर मस्जिद बनेगी, अस्पताल बनेगा, कोई सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, कोई यूनिवर्सिटी बनेगी, क्या होगा? या फिर बाबर के नाम के साथ जुड़ी हुई मस्जिद पर जो तमाशा इस देश में खड़ा किया गया, उसके समानांतर कोई लकीर खींचने के लिए मुसलमानों के पास कुछ है ही नहीं। यह सवाल सख्त है, लेकिन सवाल तो सवाल है। क्योंकि देखिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला एक साथ आया था। मुसलमानों को सरयू नदी के पार अयोध्या शहर से 28 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई थी कि आप अपनी मर्जी से वहां अपने लिए एक इबादत गाह बना लीजिए। लेकिन वहां आज तक एक ईंट तक नहीं पड़ी। इधर 3 साल के भीतर मंदिर को बनाने के लिए ट्रस्ट भी बन गया, मंदिर भी बन गया, उद्घाटन भी हो गया और उसके नाम पर न्यू इंडिया के न्यू पॉलिटिक्स का उपनयन संस्कार भी हो चुका। देखिए, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को अपने अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए जमीनें मिली। बाबरी मस्जिद केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर और मस्जिद दोनों जल्द बनवाए जाएं। दोनों पक्ष इसके लिए ट्रस्ट बनाकर काम शुरू कर सकते हैं। मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही जमीन देने को कहा। हालांकि 28 किलोमीटर दूर है धन्नीपुर गांव। इसके बाद मस्जिद कमेटी बनी, उसका नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा गया। कहा गया इमारत की डिजाइन बन गई है, नई मस्जिद की फोटो जारी होती रही, लेकिन धन्नीपुर गांव में उस जमीन पर एक पत्थर नहीं रखा गया। दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़े जाते रहे। मंदिर के उद्घाटन को एक इवेंट बनाकर राजनीति के बाजार में बेचा गया, लेकिन मस्जिद की अब तक नींव भी नहीं खोदी गई है। नींव भी छोड़िए, निर्माण के लिए जो कमेटी बनी थी वो 5 साल में नक्शा तक नहीं बना पाई। और नक्शा भी छोड़िए, नक्शा तो तब बनेगा जब पता चलेगा वहां बनना क्या है। धन्नीपुर गांव में मस्जिद कमेटी को दी गई पूरी जमीन वीरान और बंजर पड़ी हुई है। आपको बता दें कि फैजाबाद लखनऊ नेशनल हाईवे पर बसे धन्नीपुर गांव में लगभग 2,500 लोग रहते हैं। इसमें लगभग 60% यानी कोई 1,300 लोग मुसलमान हैं। गांव में ही एक मजार है जिसे शाहगहा शाह मजार कहते हैं। इसी मजार के चारों तरफ 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी गई। यह इस पूरे गांव में सबसे बड़ी खाली जगह है, इसलिए बच्चे इसे खेलने के मैदान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मजार के चारों तरफ लोहे के बोर्ड लगे हुए हैं। इसमें नई मस्जिद, अस्पताल और स्कूल के डिजाइन वाली फोटो है, लेकिन बस फोटो। किसी को नहीं पता कि इन तस्वीरों को जमीन पर कब उतारा जाएगा। 5 साल तो निकल गए। धन्नीपुर गांव के लोग तो उम्मीद भी छोड़ चुके। आपको बता दें कि गांव में हाई स्कूल नहीं है। गांव के लोगों को लगा था कि मस्जिद बनेगी तो विकास होगा, गांव में हाई स्कूल, अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर जैसा कुछ बनेगा, कॉलेज खुल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव के लोगों को बड़ी शिकायतें। वो कहते हैं कि अगर लोग दिल से चाहते तो मस्जिद खड़ी हो जाती। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई कि मस्जिद के साथ स्कूल और अस्पताल भी बनाएंगे। असल बात यह है कि ना तो सरकार चाहती है कि मस्जिद बने और ना ही कमेटी के लोग चाहते हैं। आसपास के लोग कहते हैं अगर यहां कोई अच्छा स्कूल खुल जाता तो केवल मुसलमान बच्चे तो पढ़ते नहीं, हर धर्म के बच्चे पढ़ने आते। इलाके के लोगों को लग रहा था कि मंदिर और मस्जिद लगभग एक साथ बनेगा। कम से कम इसमें कोई आर्थिक संकट तो नहीं आने वाला। इलाके के लोगों को इंतजार भी था। वो अखबारों और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को देखते हैं, उस पर नजर रखते हैं। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त अखबार में पढ़ा था कि मई जून तक मस्जिद का काम भी शुरू हो जाएगा, कल्चरल सेंटर बनेगा, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा। लेकिन अब तो साल बीतने वाला, कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल मस्जिद को लेकर किसी को कोई ठोस उम्मीद नहीं है। तो क्या धन्नीपुर के केवल मुसलमान चाहते हैं कि मस्जिद बने? क्योंकि 40% लोग तो हिंदू भी हैं 2,500 में। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मस्जिद बनाने का जितना इंतजार इलाके के मुसलमानों को है, उससे कहीं ज्यादा हिंदुओं को है।
भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक धन्नीपुर के मुसलमानों को ही नहीं, हिंदुओं को भी मस्जिद बनने का उतना ही इंतजार है, क्योंकि मस्जिद के साथ ही यहां अस्पताल, लाइब्रेरी और एक बड़ा कम्युनिटी किचन भी बनने वाला था। लोगों को मामूली बीमारियों के इलाज के लिए फैजाबाद और लखनऊ भागना पड़ता है। अच्छे डॉक्टर नहीं है गांव में। यहाँ के किसान कहते हैं कि अगर सचमुच में मस्जिद बन जाती तो दुनिया भर के लोग यहाँ आते, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ के किसान कहते हैं कि किसानों और डेयरी वालों से कम्युनिटी किचन के लिए सामान खरीदा जाता, हमारे पास पैसा आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब पूछने पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अतहर हुसैन मस्जिद बनने में हो रही देरी के पीछे बड़ी अहम वजह बताते हैं। पहला, मस्जिद का नक्शा पास कराने के लिए फंड की कमी। वो कहते हैं कि खाड़ी देशों से पैसा जुटाया जा रहा है और इसमें वक्त लगने से काम पिछड़ रहा है। अतहर कहते हैं कि मस्जिद के नए डिजाइन के हिसाब से हमें ज्यादा फंड की जरूरत है। गौर कीजिए, पैसा नहीं है मस्जिद बनाने के लिए। नए रोड मैप के मुताबिक मस्जिद परिसर में हॉस्पिटल और एक बड़ा कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। इसमें हर धर्म के लोग खाना खा सकेंगे। दरअसल IICF मस्जिद को हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक के तौर पर भी डेवलप करने की योजना बना रहा है। मस्जिद कैंपस में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की याद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से एक म्यूजियम भी बनाने की योजना थी। आपको बता दें कि 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस पर फैसला आने के 9 महीने बाद ट्रस्ट ने मस्जिद बनाने के लिए लोगों से मदद मांगी थी। जरा गौर से सुनिएगा। इसके लिए बैंक अकाउंट का ब्यौरा भी बाकायदा सार्वजनिक किया गया था। लेकिन नवंबर 2022 तक 2.5 साल में, सुनिए 2.5 साल में ट्रस्ट को देश भर से सिर्फ 40 लाख रुपए का डोनेशन मिला। आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि इस डोनेशन में 40% हिस्सा हिंदू समुदाय से मिला था। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद के लिए सबसे पहला डोनेशन किसने दिया? लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव ने दिया था। उन्होंने 21,000 रुपए का पहला चंदा बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली मस्जिद के लिए दिया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस रफ्तार से बाबरी की जगह बनने वाली मस्जिद कितने बरसों में बन जाएगी और कितने लोगों की दिलचस्पी बची है उस मस्जिद में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।